दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ किया, जिसमें दक्ष ने सबको बुलाया पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। सब देवता अपना अपना भाग लेने के लिए वहां पर गए। जब माता सती को पता चला तो उन्होंने भी भगवान शिव से आज्ञा मांगी। भोले बाबा ने मना किया, पर जब सती जी नहीं मानी तो शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर ने 60,000 गणों को सती जी के संग दे करके उनको विदा किया। सती माता आई और उन्होंने जब आकर के देखा कि छोटे छोटे देवताओं के इतने सुंदर भाग मिले हैं, पर जो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं उनका कोई स्थान नहीं है। तो शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो ये प्रबोध, सकल सभई हठी हटक तब, बोली बचन सक्रोध। माता सती भगवान शिव का अपमान नहीं सह पाई और बड़ी सभा में उन्होंने सबको फटकारते हुए कहा कि सुनो, तुम लोग भगवान शिव की निंदा करते हो। अरे जिन भगवान शिव का नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाता है, उनकी निंदा कर रहे हो। जिन्होंने भी शिव निंदा करी है या सुनी है, उन्हें इसका फल तुरंत मिलेगा। और ये मेरा मूर्ख पिता भगवान शिव की निंदा करता है। उचित तो यह है कि हरिहर निंदा सुनी जकाना, होए पाप को घात समाना। और अगर बस चले तो निंदा करने वाली की जिह्वा को काट देना चाहिए। किंतु ये मेरा पिता है और मैं पुत्री हूं, इसलिए मैं इनका वध तो नहीं कर सकती, पर आज मैं अपने शरीर को जरूर समाप्त कर लूंगी। ऐसा कहकर के माता सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म किया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा। हाहाकार मच गया जब माता सती ने अपने देह का त्याग किया। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, भगवान माता सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव ने अपने जटा से केस को उखाड़कर उसको कैलाश के खंड पर जब पटका, पहाड़ चूर चूर हो गया और भगवान शिव का वह केस 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से भगवती भद्रकाली का प्रागट्य हो गया और केस के दूसरे भाग से भगवान वीरभद्र जी का प्रागट्य हो गया। बोले शंकर भगवान की। दक्ष वीरभद्र जी ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी, आज्ञा दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहि मद भटाना। जाओ और दक्ष को उसके यज्ञ के सहित विध्वंस करो। वीरभद्र जी जब चले तो भयंकर तूफान आ गया। वीरभद्र जी ने आकर के सकल सुरन विधिवत फल दीना। भूखा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें निकाल ली, भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली। जिसने जैसा कर्म किया था उसको वैसा फल दिया। और उसके बाद दक्ष का शीश धड़ से अलग करके उसी को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की। सारे देवता भाग खड़े हुए, त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी के पास आए, बोले सरकार हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, किससे रक्षा करें? तो साक्षात भगवान शिव का क्रोध वीरभद्र हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिस यज्ञ में हम त्रिदेव न गए हों वहां तुम्हारी जाने की क्या आवश्यकता थी? देवताओं ने कहा, सरकार गए थे अपना भाग लेने, अब मिला जुला कुछ नहीं, अपनी गांठ का और चला गया। अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई, एक बार हमारी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शिव की शरण में सब मिल करके वे महादेव ही हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी सबको लेके भगवान शिव की शरण में आए और भगवान से प्रार्थना करी, भोले बाबा थोड़ी इन पर कृपा करो। तो शंकर भगवान ने सब पर कृपा करी। भूखा देवता ने कहा, सरकार हमारी तो 32 ही बाहर हो गई, एक ही मुक्के में सारे दांत टूट गए। तो भगवान ने कहा, दांत किसी को चढ़ाने के लिए थोड़ी मिले, जाओ सत्तू घोल घोल के पियो, चकाचक तुमको दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा, महाराज हमारी आंखें निकाल ली वीरभद्र जी ने। शंकर भगवान ने कहा, मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, आशीर्वाद दे रहे।
भृगु महाराज ने कहा भगवान हमारी तो दाढ़ी ही नोच ली। शंकर भगवान ने कहा चलो तुम्हें बकरी सी दाढ़ी प्रदान करते हैं, इसी में खुश रहो। अब पूरी तो मिलेगी नहीं, बस इतनी मिलेगी कि फ्रेंच कट से काम चलाओ, इतनी इतनी दाढ़ी बकरी जैसी दे दी। कहा आनंद करो, बस इससे ज्यादा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब चल करके उस यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा जब दक्ष ने पहले ही श्राप दे दिया है कि आपको किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, तो अपने राम क्या करने जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ना प्रभु, हम सब देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया है कि यज्ञ में जो बचा हुआ भाग होगा वह आप रुद्र का माना जाएगा। तो हम सब देवों ने निर्णय लिया है। शंकर भगवान ने कहा जो ही राम सो ही राम, चलो। तो भोले बाबा सबको लेके हरिद्वार आए। शंकर भगवान ने कहा तो ब्रह्मा जी बुलाओ यजमान को। यजमान कहाँ है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, यजमान का धड़ ये पड़ा हुआ है और सिर हवन कुंड में स्वाहा हो गया। तब भगवान ने बकरे का शीश मंगा करके और दक्ष को जीवन दान दिया। और जब दक्ष को जीवन दान दिया तो दक्ष भगवान की स्तुति करने लगे, भोले बाबा का। अब दक्ष करें स्तुति और भगवान को आवे हंसी कि ससुर जी की तो पूरी भाषा ही बदल गई। भोले बाबा आज भी जो भगवान के भक्त हैं और प्रायः गंगा स्नान करने के बाद आपने देखा होगा बम 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 करते हैं ना, तो शंकर भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और शंकर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की।